आज की इस गुफ्तगू में मेरा एक आपसे सवाल है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब तुरंत ना दें। क्या आज के रिश्तों में प्यार कम हो गया है या हम प्यार निभाने के लिए ज़्यादा थक चुके हैं? हम आज हर तरफ देखते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टूट रहे हैं। शादी के बाद भी लोग इमोशनली अकेला महसूस कर रहे हैं और हर कोई कहता है मैंने पूरी कोशिश की। पर अगर सबने कोशिश की तो फिर कहाँ गलत हो रहे हैं? आज की गुफ्तगू किसी एक इंसान पर नहीं है, किसी एक जेंडर पे नहीं है और किसी एक जनरेशन पे भी नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पैटर्न की जो आज के ऑलमोस्ट हर रिश्ते में चुपचाप घुस चुके हैं और जिसका हमें अक्सर तब पता चलता है जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। वेलकम टू गुफ्तगू विथ यू, जहां हम रिश्तों को तोड़कर नहीं समझकर जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा बदलाव प्यार में नहीं, प्रायोरिटी में आया है। आज का इंसान पहले ये पूछता है, जैसे मैं सिक्योर हूँ या नहीं, मेरा फ्यूचर स्टेबल है या नहीं, मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगी। और रिश्ता अक्सर इन सवालों के बाद आता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग सेल्फिश हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया इतनी अनसर्टेन हो चुकी है कि लोग पहले खुद को बचाना सीख रहे हैं। पर जब दो लोग अपनी अपनी इनसिक्योरिटी के साथ एक ही रिश्ता निभाते हैं तो फ्रिक्शन होना नेचुरल है। आज के रिलेशनशिप का सबसे साइलेंट इशू है इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। लोग फिजिकली साथ हैं पर इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके हैं। ऑफिस का प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, कंपैरिजन का बर्डन और फ्यूचर का डर, ये सब मिलकर एक इंसान को अंदर से खाली कर देता है। और जब पार्टनर बात करना चाहता है तो जवाब में मिलता है, आज नहीं, मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम थक गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम थकान को कम्युनिकेट नहीं करते हैं। आज के रिश्तों में सबसे ज़्यादा डैमेज पावर इम्बैलेंस से होता है। पावर सिर्फ पैसे नहीं होते, पावर होता है डिसीज़न लेने का हक, इमोशनल कंट्रोल और ये फीलिंग कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब एक पार्टनर ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है और दूसरा सिर्फ एडजस्ट करता है तो रिश्ता बराबरी पर नहीं चलता। और जहाँ बराबरी नहीं होती वहाँ रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। सेक्रीफाइस को हम बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं, पर सच ये है कि सेक्रीफाइस तब तक खूबसूरत लगता है जब तक वो चॉइस हो। जब सेक्रीफाइस एक्सपेक्टेशन बन जाता है तो प्यार प्रेशर बन जाता है। आज कई रिश्तों में एक पार्टनर रुकता है, अपनी नीड्स दबाता है और खुद को समझने वाला बना लेता है, और दूसरा ये मान लेता है कि ये नॉर्मल है। और यहीं से उस रिश्ते में दरार पैदा हो जाती है जो धीरे धीरे रिश्ता खोखला कर देती है। अगर बात की जाए रिश्तों के बीच होने वाली कम्युनिकेशन की, तो आज के रिश्ते कॉन्वर्सेशन पे नहीं, एजम्पशन पर चल रहे हैं। जैसे उसे पता होना चाहिए, मैंने सिग्नल दिया था, अगर प्यार होता तो समझ जाता। पर सच ये है कि लोग माइंड रीडर नहीं हैं। जब हम बोलना बंद कर देते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। पैसा आज के रिश्तों में सिर्फ कंफर्ट नहीं लाता, बल्कि कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी भी लाता है। जो ज़्यादा कमा रहा है वो कंट्रोल महसूस करता है, जो कम कमा रहा है वो गिल्ट और इन्फ्योरिटी महसूस करता है। अगर इस इम्बैलेंस पर कॉन्शियसली बात ना हो तो प्यार पार्टनरशिप नहीं, कंपटीशन बन जाता है। आइए अब बात करते हैं उन सारे रीजंस की
जिससे हमें पता चले कि आजकल के रिश्तों में ऐसा क्यों हो रहा है। पहला रीज़न ये है कि हम सुनते कम हैं और रिएक्शन ज़्यादा देते हैं। आज के रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बात नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते नहीं हैं। सुनना और रिएक्ट करना एक जैसा नहीं होता। आज जब पार्टनर कुछ कहना चाहता है, हम तुरंत डिफेंड करने लगते हैं, जस्टिफाई करने लगते हैं या फिर कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस में सामने वाला महसूस करता है कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, और जब किसी इंसान को यह लगने लगता है कि उसकी बात को कोई इमोशनल वेट नहीं मिल रहा, तो वो चुप हो जाता है या फिर इमोशनली दूर हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि ईगो इमोशनल से ज़्यादा तेज बढ़ रहा है। आज हम इमोशनली मैच्योर होने से पहले प्रोफेशनली सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। नो डाउट सक्सेस कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन बिना इमोशनल मैच्योरिटी के वो कॉन्फिडेंस ईगो बन जाता है। ईगो का नेचर होता है, मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे ज़्यादा समझ है, मेरा प्रेशर ज़्यादा है। और जब दोनों पार्टनर अपना अपना प्रेशर ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने लगते हैं, तो एम्पैथी ख़त्म हो जाती है। रिश्ते तब टूटते हैं जब समझना कम और प्रूव करना ज़्यादा हो जाता है। तीसरा रीज़न ये है कि रिश्तों में एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो चुकी है। आज के रिश्तों में सब कुछ है, जैसे रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस, पर जो सबसे कम होता जा रहा है वो है एप्रिसिएशन। हम मान लेते हैं कि ये तो उसका काम है, इसमें क्या स्पेशल है। पर हर इंसान ये महसूस करना चाहता है, मेरा एफर्ट दिख रहा है कि नहीं। जब एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो सेक्रीफाइस साइलेंटली दरार बनाने लग जाती है और सबसे स्लो और डेंजरस पॉइजन बन जाती है। चौथा रीज़न ये है कि सक्सेस और स्पीड ने पेशेंस ख़त्म कर दिया है। आज सब कुछ फास्ट हो चुका है, फास्ट ग्रोथ, फास्ट रिजल्ट, फास्ट सॉल्यूशंस, पर रिश्ते फास्ट नहीं चलते। रिश्ते टाइम मांगते हैं, पेशेंस मांगते हैं, रिपीट कॉन्वर्सेशंस मांगते हैं। जब हम रिश्तों को भी करियर के टाइमलाइन पर मेज़र करने लगते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, और फ्रस्ट्रेशन से प्यार नहीं, डिस्टेंस पैदा होता है। इसमें पांचवा रीज़न ये है कि सेक्रीफाइस को हमने ग्लोरीफाई करके इग्नोर कर दिया है। हम सेक्रीफाइस को रोमांटिक बना देते हैं। प्यार है तो ये सब होता है, एडजस्ट तो करना पड़ता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि हर सेक्रीफाइस सस्टेनेबल नहीं होता। जब एक ही पार्टनर बार बार रुकता है, अपनी नीड्स को दबाता है और दूसरा बस आगे बढ़ता जाता है, तो बैलेंस टूट जाता है, और इम्बैलेंस से रिश्ते गहरी इमोशनल प्रॉब्लम में शुरू हो जाती है। आइए बात करते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जा सकता है। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन। बात करना और कम्युनिकेट करना अलग होता है। कॉन्शियस कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंटरप्ट ना करना, सॉल्यूशन देने से पहले सुनना, तुम गलत हो से ज़्यादा मुझे ऐसा महसूस होता है ये कहना। अगर रिश्ते में सिर्फ एक चीज़ इम्प्रूव हो जाए तो वो है क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन। अगर हम सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करें तो वो है इक्वालिटी को डिसाइड करना, अज्यूम नहीं करना। बराबरी ऑटोमेटिक नहीं होती, उसे डिसाइड करना पड़ता है। इसका मतलब पैसा पावर डिफाइन ना करे, डिसीज़न दोनों का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की हो। जब इक्वालिटी क्लियर होती है तो रिश्तों में दरार की जगह नहीं मिलती।
वहीं सॉल्यूशन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो है सेक्रीफाइस का बैलेंस क्रिएट करना। अगर एक पार्टनर एडजस्ट कर रहा है तो दूसरे की जिम्मेदारी ये है कि उसे एक्नॉलेज करना चाहिए, उसे सेक्रीफाइस का इमोशनल वैल्यू समझाना चाहिए और मौका मिलते ही बैलेंस वापस लेना चाहिए। सेक्रीफाइस तब हेल्दी होता है जब वो टेम्परेरी हो, परमानेंट नहीं। सॉल्यूशन नंबर 4 है रेगुलर इमोशनल चेक इन्स। सिर्फ सब ठीक है पूछना ये काफ़ी नहीं। चेक इन का मतलब है तुम किस चीज़ से थके हुए हो, क्या मैं कहीं अननोइंगली तुम्हें हर्ट तो नहीं कर रहा। ये सवाल मुश्किल होते हैं पर यही सारे सवाल रिश्ते को जिंदा रखते हैं। पांचवा और आखिरी सॉल्यूशन है सक्सेस के साथ इमोशनल प्लानिंग। हम करियर प्लान करते हैं जैसे नेक्स्ट रोल, नेक्स्ट पैकेज, नेक्स्ट गोल, पर रिलेशनशिप के लिए नहीं। अगर सक्सेस का नेक्स्ट प्लान है तो रिश्तों का भी प्लान होना चाहिए, जैसे टाइम का, बाउंड्रीज का, एक्सपेक्टेशंस का। अगर हम बात करें आज के रिश्तों की असली सच्चाई की तो मैं बता दूं कि आज के रिश्ते खराब नहीं हो गए हैं, वो थक गए हैं। लोग सेल्फिश नहीं हो गए हैं, वो ओवरवेल्म्ड हो गए हैं। और प्यार खत्म नहीं हो रहा है, बस एक्सप्रेस होने का तरीका खो रहा है। जब हम ये समझते हैं कि रिलेशनशिप भी एक लिविंग सिस्टम है जिसे अटेंशन, केयर और रिपेयर चाहिए, तो चीज़ें फिर से बेहतर हो सकती हैं। रिश्ते तब नहीं टूटते जब गलतियां होती हैं, रिश्ते तब टूटते हैं जब गलतियों पर बात करना बंद हो जाता है। कामयाबी ज़रूरी है, सेल्फ ग्रोथ ज़रूरी है, पर अगर उस प्रोसेस में हम अपने लोगों को ही खो देते हैं तो वो ग्रोथ अधूरी रह जाती है। अब जाते जाते मैं आपको कोई एडवाइस नहीं देना चाहता, बस एक सच आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज के रिश्तों का सबसे दर्दनाक पहलू ये नहीं कि लोग अलग हो रहे हैं, दर्दनाक ये है कि लोग साथ रहकर भी अकेला महसूस कर रहे हैं। हम रोज ही एक घर में रहते हैं, रोज बातें करते हैं, रोज एक ही जिंदगी जीते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से कोई कह रहा होता है, मुझे समझा नहीं जा रहा। और शायद इसीलिए आज के रिश्ते चीखते नहीं, चुपचाप थक जाते हैं। सोचिए, क्या आपका रिश्ता वाकई खत्म हो रहा है या बस सुनने और समझने का इंतजार कर रहा है? क्या जो दूरी आप महसूस कर रहे हैं वो प्यार की कमी है या वक्त, पेशेंस और प्रेजेंस की कमी? और अगर आप आज सिर्फ एक चीज़ बदल सकते हो, सिर्फ एक, तो वो क्या होगा? अपना ईगो, अपना टोन, अपना वक्त या अपना तरीका? क्योंकि कभी कभी पूरा रिश्ता बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा झुकना काफ़ी होता है। इस गुफ्तगू को यहीं छोड़ते हैं, पर अगर ये गुफ्तगू आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो तो इसका मतलब है कि अभी कुछ बाकी है। दिस वाज गुफ्तगू विथ यू, जहाँ हम रिश्ते तोड़ते नहीं, उन्हें महसूस करना सीखते हैं।